दुनिया में लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन अगर उनसे यह पूछ दिया जाए कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ 1 रुपीज़, कि 1 रुपये की कीमत क्या है, तो शायद 90% लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आप भी इसका जवाब नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 1 रुपये की कीमत क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो है 1 रुपये का महत्व क्या है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि हाँ 1 रुपया, आज के समय में 1 रुपये में क्या होने वाला है, 1 रुपये की औकात क्या है, और बहुत सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ। अगर आप भी फजूल में पैसा बर्बाद करते हैं, महंगी गाड़ियों में, महंगे कपड़ों में, पार्टी में, शराब में और दिखावे में पैसा खर्च करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। इसके बाद अगर आपके जेब से 1 रुपया फजूल या बेवजह का खर्च हो जाए तो आप वापस आकर कमेंट करना कि मैं झूठा हूँ, बशर्ते आप जानबूझकर खर्च मत करना। मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 1 रुपये की औकात का पता चल जाएगा। आप 1 रुपये की कद्र करना सीख जाओगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1 रुपये की कीमत क्या है, चलिए एक लड़के की कहानी से समझते हैं। एक राजा थे। राजा अपने घर में माता पिता, पत्नी और एक बच्चे के साथ रहते थे। उनका पूरा राज्य सुखी था। राजा अपने प्रजा की सभी बातें मानते थे और प्रजा भी अपने राजा से पूरी तरह संतुष्ट थी। राजा का एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल अपने पिता के पैसों को फजूल में खर्च किया करता था, जिससे उसके पिता बहुत परेशान रहते थे। राहुल प्रतिदिन अपने पिता से पैसे मांगकर ले जाता था और अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करते, बेवजह की वस्तुएं खरीदता था और शाम तक सभी पैसे खर्च करके घर वापस आ जाता था। वह अपने पिता राजा के पैसों को पानी की तरह उड़ाता था, जिससे राजा बहुत चिंतित रहते थे। राजा अब अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे राहुल को देना चाहते थे, लेकिन वो सोचते थे कि अगर मैंने राहुल को अपनी पूरी संपत्ति दे दी तो वह सारी संपत्ति उड़ा देगा। इसलिए राजा निश्चय किए कि राहुल को 1 रुपये की कद्र वह अच्छी तरह से सिखा देंगे, तब जाकर उसको पूरी संपत्ति और राज्य का अधिकार देंगे। सोचते थे कि राहुल को 1 रुपये की कद्र करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी वह राज्यभार को संभाल सकता है। एक दिन राजा राहुल को अपने पास बुलाए और बोले कि तुम फजूल में मेरा पैसा खर्च मत करो, मैं पैसा बहुत मेहनत से कमाता हूँ। लेकिन राहुल राजा की बात कहाँ मानने वाला था। तब राजा ने राहुल से कहा, बात नहीं मानते हो मत मानो, लेकिन आज शाम तक तुम मुझे 1 रुपया खुद कमाओ और मुझे ला कर दो, नहीं तो आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। राहुल बोला, बस इतना सा काम। वह पहले दिन ही दौड़ कर गया और अपनी दादी से 1 रुपया मांग लाया और बोला, लीजिए पिताजी। राजा बोले, तुमने इसे खुद से कमाया है? राहुल बोला, हाँ। राजा ने कहा, ले जाओ और इसे ले जाकर कुएं में डाल दो। राहुल दौड़ा गया और उस पैसे को कुएं में डालाया। अगले दिन राहुल फिर दौड़कर अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ 1 रुपया दो ना। माँ ने उसे तुरंत 1 रुपया दे दिया। राहुल दौड़ा गया और अपने पिता के पास आया और बोला, लीजिए पिताजी 1 रुपया, आज मैं फिर कमा लाया। राजा बोले, ले जाओ बेटा और इसे भी कुएं में डालाओ। लड़का दौड़ा गया और उसे भी कुएं में डाला। अगली सुबह राजा को पता चला कि राहुल पैसा अपने घर वालों से मांग कर लाता है। राजा अपने पूरे परिवार में सबको राहुल को पैसा देने से मना कर दिया, लेकिन अगली सुबह फिर राहुल को 1 रुपया कमा कर लाना था। अगले दिन जब राहुल पैसा मांगने अपनी माँ और दादी के पास आया, तब सबने पैसे देने से मना कर दिया। राहुल तुरंत दौड़कर अपने मित्र के पास गया और बोला, मुझे 1 रुपया दो। उसके मित्र ने उसे 1 रुपया दे दिया। राहुल दौड़कर अपने पिता के पास आया और बोला, लीजिए पिताजी 1 रुपया। राजा बोले, ले जाओ और इसे भी कुएं में डालाओ। राहुल इसे भी कुएं में डाल आया। अगले दिन फिर राजा को पता चला कि राहुल अभी भी पैसा अपने दोस्तों से मांग कर ला रहा है।
वह अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिए कि कोई भी राहुल को बिना मजदूरी किए पैसे नहीं देगा। अगले दिन राहुल फिर अपने मित्रों के पास गया, लेकिन सभी मित्र पैसा देने से मना कर दिए। अब वह पैसा मांगे तो किससे, लाए तो कैसे, वह बहुत ही दुखी हो गया। इधर दिन के 10 बज चुके थे। राहुल को अभी तक 1 रुपया नहीं मिला था। उसे भूख और प्यास बहुत जोर की लगी थी। वह बाजार गया और वहीं उदास होकर बैठ गया। कोई दुकानदार मालिक उसे काम नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक मजदूर पर पड़ी जो अकेले ट्रक से बोरियां उतारकर गोदाम में रख रहा था। राहुल दौड़कर उसके पास गया और बोला, मैं बोरियां रखवाने में आपकी मदद कर सकता हूं। इसके बदले आप मुझे 1 रुपया दे सकते हो। मजदूर बोला, ठीक है, लेकिन सारी बोरियां रखने के बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे। राहुल बोला, कोई बात नहीं। वह मजदूर के साथ बोरियां उठाकर गोदाम तक पहुंचाने लगा। धूप इतनी तेज थी कि उसके सर का पसीना उसके पांव तक आ जाते थे। राहुल को बोरियां ढोते ढोते शाम हो गई। राहुल का सिर चकरा रहा था। उसके बदन में दर्द उत्पन्न हो गया था। उसके हाथ और पांव में छाले बन गए थे। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। वह पसीने से भीगा हुआ, गंदे कपड़े और थका हुआ मजदूर से 1 रुपया लेकर अपने पिता के राजा के पास पहुंचा और बोला, लीजिए पिताजी 1 रुपया। राजा ने कहा, ले जाओ और इसे भी ले जाकर कुएं में डालो। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, पिताजी बस कीजिए, इस पैसे को मैं कुएं में नहीं डाल सकता। राजा बोले, क्यों? राहुल बोला, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस 1 रुपये को मैंने कैसे कमाया है। 1 रुपया मेरे पूरे दिन की मेहनत है। मैंने खून पसीना एक करके बिना कुछ खाए पिए पूरी दिन मेहनत करके 1 रुपया कमाया है, और आप कहते हैं कि मैं इसे कुएं में डाल दूं। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। मैं इस 1 रुपये को कुएं में नहीं डाल सकता। तब राजा ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोला, बेटा, जिस तरह तुमने खून पसीना एक करके 1 रुपया कमाया है, उसी तरह मैंने भी खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत करके 1-1 रुपया कमाता हूँ, और तुम इसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में इसे उड़ा देते हो। आज तुम्हें पता चला कि 1-1 रुपया कहाँ से आता है, 1 रुपये की कीमत क्या है। राजा बोला, बेटा, अब तुम राजा बनने के लायक हो गए हो, क्योंकि तुमने आज 1 रुपये की कीमत क्या है ये जान लिया है। अब तुम पैसों को बेवजह खर्च नहीं करोगे। राहुल समझ गया। वह अपने पिता से क्षमा मांगा और भविष्य में कभी पैसों को बेवजह खर्च न करने का निश्चय किया। तो दोस्तों, आशा है इस लड़के की कहानी से आप भी 1 रुपये की कीमत जान गए होंगे। दरअसल 1 रुपया केवल पैसा ही नहीं, बल्कि वह आपके पूरे दिन की 1 दिन की मेहनत है। तो पैसों को बहुत सोच समझ कर और जहां ज़रूरत हो केवल वहीं खर्च करें। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।